फैमिली, हैव अ ब्लेस्ड डे। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर है, हम पर भी है। हैव अ नाइस डे। और ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे, हमें भी प्राप्त होता रहे। हम प्रतिदिन वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं और उसमें ईश्वर के आशीर्वाद के विषय में बताते हैं। जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उसमें सिंगापुर के, आयरलैंड के, मैंने देखा फिलीपींस के कुछ यूट्यूब के हमारे फॉलोअर्स हैं जो हमें देखते हैं। तो ईश्वर आपको भी आशीर्वाद प्रदान करे और हमारे भारत के प्यारे सारे मित्र, है ना। तो आज हम फिर से आपको 3 ब्लेसिंग्स या 3 आशीर्वाद ईश्वर के बताने जा रहे हैं कि जब हम ईश्वर के पीछे चलते हैं या ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसकी भक्ति, उसकी महिमा करते हैं, तो फिर प्रभु हमें क्या आशीर्वाद देते हैं। तो लिखा हुआ है 128वें भजन में, क्या ही धन्य है जो ईश्वर का भय मानता है और जो उसके मार्गों पर चलता है। तो यूट्यूब फैमिली, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पवित्र हैं, होली हैं, सिद्ध हैं, परफेक्ट हैं, या हम बहुत ज़्यादा धर्मी हैं। पर जब हम धीरे धीरे करके परमेश्वर के प्रेम में आते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं और प्रतिदिन उसके मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु हमको सचमुच में और हमारे जीवन में आशीर्वाद को देते हैं और हमें फूलने फलने की ब्लेसिंग्स को देते हैं। तो लिखा है कि जो ईश्वर का भय मानेगा और जो ईश्वर के मार्ग पर चलेगा, सबसे पहली ब्लेसिंग्स है कि वो अपनी कमाई को खाने पाएगा। कमाई को खाना, मैंने देखा बहुत से लोग कमाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते, पर वो खा नहीं पाते। उसके कई कारण हैं। अच्छे खाने बने, खाते समय किसी से झगड़ा हो गया, थाली को छोड़ के उड़ गए, या बीमार हैं, फूड पाइप डली है, या आपको डॉक्टर ने कहा शुगर है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आप खाने से वंचित हैं। बल्कि वचन में ऐसा लिखा है, या ईश्वर के शब्द ये हैं कि मैं तेरी मेज को चिकने चिकने पदार्थों से भर दूंगा, उत्तम उत्तम फल फूलों से भर दूंगा। वो तो भरता ही है, पर क्या खाने का समय आपके पास है? क्या उसको खा के आप पचा पा रहे हैं? क्या आप उसको पैसा कमा के अपनी कमाई को खाने पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आप कमा के ला रहे, कर्जे में ब्याज में चला गया। ऐसा तो नहीं आप कमा के ला रहे, शराब में चला गया, या आप कमा के ला रहे, सारा पैसा डॉक्टर्स को चला गया, किश्तों में चला गया। ऐसा तो नहीं है। तो ये फिर आशीष नहीं है, ये ब्लेसिंग्स नहीं है। ब्लेसिंग वही है कि मनुष्य भरपेट भोजन करे और अच्छी नींद को प्राप्त करे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ईश्वर बताते हैं। जो भी है ये सब हम आपको ईश्वर की बातें ही बता रहे हैं। कोई हो, कैसे ही धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, नर हो, नारी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, सबके लिए है कि हम अपनी कमाइयों को खाने पाएं, हम अपने घरों को जो बनाते हैं उसमें हम बसने पाएं, है ना। फिर लिखा है कि जब तू अपनी कमाई को खाएगा तो तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अब जो भरपेट भोजन करेगा वो हष्ट पुष्ट होगा। जब हष्ट पुष्ट होगा तो बीमारी नहीं आएगी, जब बीमारी नहीं आएगी तो उसके जीवन में आनंद होगा, जब उसके जीवन में आनंद होगा तो वो अपने परिवार में कलह नहीं करेगा, कलह नहीं करेगा तो क्लेश नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा तो सुख की चैन की नींद आएगी, और जब सुख और चैन की नींद आएगी तो परिवार जो है ऑटोमेटिकली एक स्वर्ग का अनुभव करेगा, है ना। ये पता नहीं आपने महसूस किया कि नहीं, मैं तो इस बात को महसूस करती कि मेरा घर एक स्वर्ग के समान है ना। पति पत्नी और बच्चे, इससे बढ़ के सुख, इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा पृथ्वी पर कि हमारे नाती पोते बेटे बहुएं, हमारे पति परिवार सुख रहे, सुखी रहे, आनंद से रहे, समृद्धि में रहे, प्रसन्न रहे, मगन रहे, प्रफुल्लित रहे। अगर आप बोलने को कहोगे ना तो प्रभु ने मुझे इतने शब्द दिए हैं कि आप सुन के थक जाओगे, मैं बोल के नहीं थकूंगी, है ना।
फिर लिखा है नंबर 2 ब्लेसिंग्स, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता के समान होगी। ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग संसार के हर लड़की के लिए है, हर स्त्री के लिए है कि हम एक फलवंत दाखलता के समान हो। आप इमेजिन करें, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मेरी मम्मी अभी तो स्वर्गवासी हो गई और मेरे पिताजी भी, पर जब हम बिल्कुल छोटे थे तो उन्होंने जो पर्पल कलर का अंगूर आता है ना, काला वाला, उसकी बेल लगाई थी। और जब उसकी बेल लगाई थी तो लकड़ी ऐसे बांध बांध के उसका ऐसे उसको खूब सारा ऐसा मकान टाइप ऐसा लकड़ी का वो बना दिया था चौकोर। तो बेलें उस पर चढ़ के ऐसे ऐसे आती थी। तो जब वो फलती थी, हमारे घर में अंजीर का भी पेड़ था, तो हमने जो उसको फलते जब देखा तो इतना सुंदर लगता था। फलवंत दाखलता हम उसको कह सकते हैं। ग्रेप्स मतलब इतने सारे, एक गुच्छे में 70, 50, 40 और पर्पल कलर के पके हुए, इतने क्यूट, इतने सुंदर लगते थे। ईश्वर की आप रचना को देखिए, उसकी तुलना प्रभु हमसे कर रहा है कि तू फलवंत दाखलता के समान स्त्री अपने घर के अंदर होगी। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये एक लड़की के लिए कि वो अपने जीवन में एक बहन का, एक माँ का, एक पत्नी का, एक दादी, एक नानी, एक सास का किरदार निभाती है। क्या हम फलवंत हैं? क्या आप फलवंत हैं? अगर नहीं है तो आज से प्रभु से मांगेंगे। मैं तो मांगूंगी कि प्रभु मैं भी फलवंत हूँ, पर और फलवंत मुझे करिए। और फिर लिखा है तेरे मेज के चारों, ये मेज आप देख रहे हैं कांच की टेबल है। प्रभु कहते हैं कि तू मेज के चारों ओर तेरे बच्चे, है ना, जलपाई के पौधे से होंगे। आपने तालाब में, नदी में जलपाई का पौधा देखा होगा, वो अनगिनत होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। और प्रभु कह रहे हैं कि तेरे बच्चे ऐसे होंगे, तेरा वंश ऐसा होगा, तेरी संतान ऐसी होगी। पर हम जब बहुत से लोगों से मिलते हैं तो उनके दुख सुन के तो हमें ऐसा लगता है बाप रे कितने दुख हैं। और दुख तो आते ही हैं, सबने पृथ्वी पर आए हैं तो जाना है। ये तो 101% नहीं, 1001% भी नहीं, 1,00,000% ये पक्का है। जिसने जन्म लिया है मृत्यु का स्वाद चखना है। और जब मृत्यु हमारे घरों में आती है तो दुख आता है, निराशा आती है, रोना होता, विलाप होता, बहुत सारी बातें होती हैं। पर प्रभु कहते हैं कि तेरी मेज के चारों, मतलब हमारी मेज के चारों ओर हमारे बच्चे भी फलवंत होंगे। तो क्यों ना यूट्यूब फैमिली आज हम अपने बच्चों के लिए कहें, प्रभु हमारे बाल बच्चों को, हमारे नाती पोतों को तू जलपाई के पौधों के समान कर दे। प्रभु तू करेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य करेगा तो वो रोक सकता है, जलन रख सकता है, ईर्ष्या रख सकता है हमारे बच्चों के प्रति। उनके बढ़ने से वो बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, कुड़ सकते हैं, दांत पीस सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, भला बुरा कह सकते हैं, और कहते भी हैं। बट प्रभु कहते हैं कि मैं ये ब्लेसिंग्स आपको दूंगा, है ना। और प्रभु कहता सुनो, उसके चौथे जो पद रहता है उसमें लिखा, सुनो जो भी पुरुष अगर ऐसे यहोवा के भय में रहता है, ईश्वर के भय में रहता है, उसके मार्गों पर चलता है, दूसरों की हेल्प करते हैं, है ना। आपके पास 4 रोटियां सबके पास रहती हैं, पर आप किसी भूखे को देते हैं क्या, है ना। प्रभु कहता तू अपने मुंह का निवाला, मुंह का कौर किसी भूखे को देगा तो मैं स्वर्ग पर से देखता हूँ। पर लोग क्या करते हैं, हम भी करते हैं, हम लोगों का क्यों कहें, अपन वो चीज़ को देते हैं जो बच गई है, उस चीज़ को देते हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही है। तो वो फिर दान नहीं है। दान तो वो है जो आप अपना, कहना चाहिए, श्रेष्ठ हिस्सा जो आपको लग रहा है वो आप दें। मान लीजिए ये साड़ी मैं आप पहने हूँ, अभी इससे मेरा मन भर गया और मैंने इसको दे दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने पहने ही नहीं है तो दोगे, ये दान नहीं है। दान है आपका श्रेष्ठ, सर्वोत्तम और उत्तम आपके जीवन से निकलना। चाहे वो दान पैसे का हो, अन्न का हो, मन्नतों का हो, या वो खाने का हो, या वो शिक्षा का दान हो, है ना।
चाहे वो ज्ञान का दान हो, बुद्धि का दान हो, कुछ भी दान हो, दान बहुत प्रकार के हैं, हमारा भी वो विषय नहीं है। विषय ये है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को क्या अपने जीवन में रख रहे हैं, है ना। परमेश्वर का स्वभाव क्या हमारे जीवन में है, वो हमें देखना है। हमारे अंदर में बिल्कुल भी नहीं है, हम तो कहते हैं नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई ने अपन को कुछ कह दिया तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, उसने एक कहा अपन 4 कह देते, उसने 4 कहा अपन 8 कह देते। पर अगर हम नियंत्रण रखते हैं, उसने कह दिया तो कहेंगे ठीक है भाई, तूने गुस्सा कर लिया, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें छोड़ते हैं, हम तुम्हें माफ़ करते हैं। तो ये ईश्वरीय स्वभाव है। आप कितनी बार, हम मनुष्य लोग चोरी करते, क्या ईश्वर हमें तुरंत दंड देते हैं? वो तो केस होता है, वकील देखता है, जज देखता है, और कितने तो होते भी नहीं है सजा। ये है मनुष्य। और ईश्वर तो उससे भी बढ़ के महान है, वो तो बिल्कुल भी पनिश एट अ टाइम करते ही नहीं, मनुष्य को मौका देते हैं, बार 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 बार। एक बार मैं आपको बताऊंगी, एक बार प्रभु यीशु घूमते हुए अपने चेलों के संग जा रहे थे, जो उनके डिसाइपल्स थे, जो उनके मित्र थे। तो प्रभु ने कहा, अगर कोई हमारे, प्रभु से पूछा, प्रभु कोई मनुष्य गलत करता है हमारे साथ का, हम उसे कितनी बार क्षमा करें? प्रभु कहता 7 के 77 गुना, 7 × 7 टाइम्स। मतलब अगर अपन उसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन मर जाएंगे, पर उसको क्षमा ही करते रहना है। क्षमा ईश्वर का स्वभाव है। क्षमा हर कोई नहीं कर सकता, और क्षमा अगर हमें किसी ने बुरा कह दिया, तुरंत हमें अपनी गलती को मान के उसको छोड़ देना है। ये है ईश्वरीय स्वभाव। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, ईश्वर अनंत करुणा, क्षमा की खानी है, दया के सागर हैं, और अनंत प्रेम करने वाले, एवरलास्टिंग लव करने वाले हैं पूरे ब्रह्मांड से। ऐसा नहीं मेरे से या आपसे, या जो सुन रहे हैं उनसे, या मेरे पर, नो, वो सारे संसार से इतना प्यार करते हैं। समय पर मेह देना, बारिश देना, समय पे फल फूलों को देना, समय पर सब्जियों को देना, समय पर जानवरों को दूध के लिए तैयार करना, समय पर उनके बच्चों को करना, समय पर हमारे लिए भी सब कुछ करना। कोई सूरज को आदेश नहीं करता निकलो, कोई चंद्रमा को आदेश नहीं करता निकलो, कोई आदेश नहीं करता। ये कौन करता है? सिर्फ ईश्वर करता है। मेह को कौन देता है? ईश्वर देता। और ईश्वर ऐसा नहीं है कि आपने व्रत किए तो आपको ज्यादा पानी गिर जाएगा आपके घर पे, इसने नहीं किया तो इस पे कम गिरेगा। नो, ईश्वर की नजर में हम सब एक से, सारे ब्रह्मांड में उसके मनुष्य की रचना एक सी है। हम और आप कितने ही कुछ कर ले, पर ईश्वर ने सबको एक से बाल, एक सी आंखें, एक सा नाक, एक सा कान, एक सा बुद्धि। अब उसको इस्तेमाल आप कर रहे कि नहीं, वो आपके ऊपर है। पर बट प्रभु हमको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। तो यूट्यूब फैमिली, अगेन फिर से 3 ब्लेसिंग्स। जो ईश्वर के फियर्स में, डर में, भय में चलेगा कि कोई हमें देखे ना देखे, प्रभु हमें देख रहे, अगर ऐसे भय में चलते हैं और जो उसके मार्ग हैं उस पर चलते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट नहीं है, बार बार हम आपको बताते हैं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमियो 3:23। पर यहाँ लिखा है कि जो उसके मार्गों पे चलता है, पहली ब्लेसिंग की, वो अपनी कमाई को खाने पाएगा। इट मीन्स आप निरोग्य रहेंगे, आप आरोग्य रहेंगे, और आप अपने परिवार को अपनी कमाई को खाने के लिए दे सकेंगे, है ना। और तेरा भला ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। कोई बुराई के कारण आ भी रहे होंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए हजारों सरदूत को एक तलवार लेके हमारी रक्षा के लिए वो तैयार करेंगे। नंबर 2, हमारे घर के अंदर पुरुषों की जो स्त्रियां हैं, हम जो स्त्रियां हैं, फलवंत दाखलताएं के हो समान होंगे, हमारे मेज के आसपास हमारे बाल बच्चे होंगे। नंबर 3, जो भी हमारे परमेश्वर के भय को मानते हैं वो यही ब्लेसिंग्स को पाएंगे, यही आशीर्वाद को पाएंगे। तो यूट्यूब फैमिली, क्यों ना आज इन ब्लेसिंग्स को हम ले
और एक दूसरे को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को बताएं कि आप भाई या आप बहन परमेश्वर के मार्गों पर चलिए, ईश्वर के मार्गों पर चलिए, प्रभु के मार्गों पर चलिए। जो भी स्वर्ग में विराजमान है उसके मार्गों पर चलिए तो आप इन ब्लेसिंग्स को पाएंगे। तो हैव अ नाइस डे यूट्यूब फैमिली। एक बार फिर से आप सभी को बहुत ज़्यादा नमस्कार और हम कल फिर से मिलेंगे और हम इन आशीर्वाद को अपने जीवन में और आपके जीवन में ईश्वर से कहते हैं कि प्रभु हम सबको ऐसा ही आशीर्वाद प्रदान करे और हम विश्वास करते ये आशीर्वाद मुझे और आपको मिल चुका। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।